नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए 100+ अति महत्वपूर्ण वन लाइनर्स प्रश्न लाया हूँ। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको क्या क्या करवाने वाला हूँ, उसके बाद मैं रिवाइज भी करवाऊँगा। तो मैं एक बार पहले दिखा देता हूँ क्या करवाने वाला हूँ। तो आपको देख रहे हैं दोस्तों कि ये सभी वन लाइनर प्रश्न हैं। और उसके बाद दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मैं आज रिवाइज कराने वाला हूँ। तो ये आपका है पहला रिवाइज में प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु। उसके बाद दोस्तों है कि न्याय दर्शन जैसे संस्थापक उसके कौन थे। फिर उसके बाद प्रमुख समितियां आयोग जैसे नानावटी आयोग किससे संबंधित है, गोधरा कांड से। तो मैं आज ये सभी करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, आपको फ़ायदा ही मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि पुरंदर जो है दोस्तों, ऋग्वेद में जो है पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इंद्र के लिए किया गया है ना। चलिए देखते हैं कि भारत में वित्तीय वर्ष का प्रारंभ कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। एकदम याद रखिएगा दोस्तों, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। चलिए आगे अगला प्रश्न है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। अगला है कि 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस। हाल ही में हम लोग विश्व एड्स दिवस मनाया। कब मनाया दोस्तों? तो 1 दिसंबर को। अगला है कि रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसने चलाया था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में चलाया गया था। तो दोस्तों एक बात ये भी जान लीजिए कि ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना किसने किया, बनवाया किसने? उसने तो शेरशाह सूरी ने। उसका मरम्मत कौन सा गवर्नर जनरल या गवर्नर बोल लो, तो किसने करवाया था? अंग्रेज ने, ऑकलैंड ने करवाया था ना। चलिए अगला है कि हुआंगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। ठीक है। चलिए प्रथम बार भारत में IAS की परीक्षा कब हुई थी? 1947 में हुई थी। अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो श्री शंकराचार्य थे। अगला है कि पालीताना मंदिर भावनगर में स्थित है। भावनगर कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। कालाहारी रेगिस्तान जो कि आप जान रहे हो दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका बोत्सवाना में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं कि सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। अगला है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से 42 किलोमीटर कम होता है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। आप सोच रहे होंगे वन लाइनर करवा रहा हूँ, लेकिन इसमें क्वेश्चन किस प्रकार आएगा? तो आपको ऐसे बोल दिया जाएगा, ध्रुवीय व्यास, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास एवं विषुवतीय व्यास में कितना का अंतर होता है? तो आप बताओगे 42 किलोमीटर का अंतर होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला है कि मानसून का कारण जो होता है हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। नोक्रेक, जी हाँ दोस्तों, नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो मेघालय में है। यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण ही क्या होता है? अपने अक्ष पर जब वो घूर्णन करेगा तो दिन और रात होंगे, और पूरा परिक्रमण करेगा तो सूर्य का, तो आपका मौसम बदलेगा, साल बदलेगा ना। तो आप ये याद रखिएगा। और अगर पृथ्वी झुकी नहीं होती तो मौसम बदलता क्या? नहीं। तो झुकी है कितना? 23.5 डिग्री, कहीं कहीं 66.5 डिग्री झुकी बोलता है, तो बात बराबर है। अगर झुकेगा 23.5 डिग्री तो 66.5 डिग्री उठा रहेगा। दूसरे साइड से देखेंगे तो झुका हुआ है। तो इस टाइप से, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। प्रकाश का रंग जो होता है किसके कारण, किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पे। जैसे कि लाल रंग का प्रकाश देख रहे हो आप, उसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, बैगनी का तरंग दैर्घ्य कम होता है। मतलब समझो कि आप एक चीज़ कि जो जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा रहेगा वो कम फैलेगा, दूर से भी दिखाई पड़ जाएगा। जिसका तरंग दैर्घ्य कम रहेगा वो ज़्यादा फैलेगा। सिंपल सा मैटर, ठीक है। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। अगला है दोस्तों कि बाहरी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है ना। चलिए हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसा है? तो सर्पिलाकार है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र क्या है? उपग्रह है। ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं, मैग्मा जो है भूगर्भ के पिघला पदार्थ जो है धरती के अंदर जो होता है वही मैग्मा कहलाता है ना।
ग्रीन हाउस प्रभाव के उत्तरदायी गैस कौन है? तो मेन जो होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे तो बहुत सारे गैस होते हैं। चलिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6। देखिए, ग्लूकोज की कमी से होने वाला रोग क्या है? मतलब ग्लूकोज अगर सही से उपापचय नहीं हो, पचेगा नहीं, बनेगा नहीं शरीर में, या पचेगा नहीं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाए तो उस कंडीशन में चीनी बीमारी होगी ना। जैसे कि आप देख रहे हो पेनक्रियाज में ग्लूकोज का नियंत्रण होता है, तो इस कंडीशन में पेनक्रियाज प्रॉब्लम होगा, ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं होगा, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? चीनी बीमारी। याद रखना है कि अल्ट्रावायलेट किरणों से ओजोन गैस रक्षा करती है। तो अल्ट्रावायलेट किरण तो आप जान ही रहे हो, ओजोन गैस रक्षा करेगी। चलिए अगला देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को कैसा कर देगा? दूधिया कर देगा। पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन 46.80। अगला है कि साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित कर देता है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी अम्ल होगा, अगर वो धातु से प्रक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा, तो सिंपल सा मैटर आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है। अगला है कि एक प्रकाश वर्ष प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को कहते हैं। ठीक है, प्रकाश वर्ष ऐसे आपको पूछ लिया जाएगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। चलिए, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए रासायनिक प्रतिक्रिया आवश्यक है। रासायनिक प्रतिक्रिया आप लोग जान रहे होंगे कि जैसे कि अगर कोई रासायनिक प्रतिक्रिया हो जाती है तो उसके बाद उसका मूल चीज़ नहीं बचता है। जैसे पेपर है, पेपर को आप जला दोगे, फिर से पेपर आप प्राप्त कर सकोगे? पेपर बचेगा? फिर नहीं बचेगा। तो जो चीज़ आपने ख़त्म कर दिया या किसी चीज़ को बना लिया रासायनिक प्रक्रिया में परिवर्तित करके, फिर वापस ला भी नहीं पाओगे, उसकी प्रकृति बदल जाएगी। जैसे कि आप देखो, दूध से दही बनना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा बनता है। अगर वो बन गया, फिर से दूध बन सकेगा? डेट इज कॉल्ड रासायनिक अभिक्रिया। और मान लो बर्फ़ को जमा दो, मतलब बर्फ़ को पिघला दो, फिर जमा लो, कितनी बार करो तो हो जाएगा। तो वो भौतिक अभिक्रिया है ना। चलिए, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होगा? 99% है। अगला है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगभग कितने दिन लगते हैं? तो 27 दिन 8 घंटे लगते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सर्वप्रथम ब्रायन लारा ने चौहरा शतक लगाया था। सबसे पहले अगर कोई लगाया है चौहरा शतक, किसने लगाया है? ब्रायन लारा ने लगाया। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कान की है। आपको बताना है कौन सी हड्डी है। और गोमतेश्वर की मूर्ति जो है कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। अगला है कि गायकवाड़ बड़ौदा का शासक था। अगला है आंध्र प्रदेश के पहला मुख्यमंत्री टी प्रकाशम थे। सबसे कम वर्षा लेह में होती है और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? मासिनराम में होती है। कहाँ है? मेघालय में है क्या? आप देख लीजिएगा जरूर। अगला है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। अगला है कि कोलाबा पॉइंट मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बृहस्पति का अध्ययन करने वाला ग्रह जो है उसका क्या नाम है? वाइजर 1। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि वाइजर 1 किसका जो है कि अध्ययन करने वाला ग्रह है, तो उस कंडीशन में आप बताओगे बृहस्पति। अगला है कि सुपरसोनिक विमान आयन मंडल को हानि पहुंचाते हैं। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाले यंत्र जो हैं वो है हाइड्रोफोन। नेक्स्ट है दोस्तों कि पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग क्या होता है? तो वह होता है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है कि कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। तो भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन में रहेगा अगर माखनलाल चतुर्वेदी तो जरूर सही कीजिएगा। पोलियो किससे होता है दोस्तों? तो विषाणु से होता है। अब बोलेगा एड्स किससे होता है?
वह भी विषाणु से होता है। एलिसा टेस्ट किसके लिए ज़रूरी है? एड्स के लिए, है ना। तो ये सभी चीज़ याद रखना है। झंडा गीत को किसने लिखा? तो श्यामलाल गुप्त ने लिखा है। ग्रेट ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मुसोलिनी किससे संबंधित, मतलब इटली का निवासी था। कहाँ का निवासी था मुसोलिनी? तो इटली का। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इटली जो है, इटली में कौन रहते थे, इस प्रकार आ जाए इटली का निवासी कौन था, तो वह मुसोलिनी आप मार के आओगे। चैंपियन ट्रॉफी का संबंध जो है क्रिकेट से है। नेक्स्ट है कि सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। चलिए अगला है कि एक फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दोस्तों डायनेमो बहुत बार पूछ लिया जाता है, जो जनरेटर चलता है ना उसमें डायनेमो लगा रहता है। तो डायनेमो मतलब यांत्रिक ऊर्जा हो रहा है, मतलब वो घूमेगा तो क्या देगा? तो विद्युत देगा। यांत्रिकी ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। बल्ब पूछ लिया जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी से उष्मा के साथ लाइट भी देगा, है ना। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिकली जान के याद रख सकते हैं। हम्पी विजयनगर राज्य का अवशेष है। चलिए अगला है कि तलकावेरी मैसूर में स्थित है। अगला है कि नंदी हिल्स बंगलौर शहर के पास बसा है। नेक्स्ट है दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड का भाप जो है चूने के पानी को कैसा कर देता है? सफ़ेद कर देता है, मतलब दूधिया कर देता है ना। भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो अगरतला है। अक्षर दसोहा का संबंध साक्षरता से है। नेत्रावती नदी दक्षिण की ओर बहती है। नेत्रावती नदी किधर बहती है? दक्षिण की ओर। अगला है कि धान की खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा होती है। तो दोस्तों आप सोचेंगे कि नेत्रावती दक्षिण की ओर बहती है, या कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसमें कैसे बनेगा? तो दोस्तों ऐसा पूछ लिया जाएगा, दक्षिण की ओर कौन सी नदी बहती है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। अब आप बताओ कि दक्षिण की ओर कौन सी नदी बहती है, उसमें नेत्रावती रहेगा, तो आप उसको टिक करके आएंगे। चलिए अत्यधिक प्रशंसनीय ग्रंथ जो है परिशारदा कंथे के लेखक कौन हैं? बरगूर रामचंद्रप्पा हैं। अगला है कि प्रतिजन जी हाँ दोस्तों, प्रतिजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा संवेद को प्रेरित करता है। वृंदावन एक्सप्रेस जो है चेन्नई और बेंगलुरु के बीच चलती है। CAS का संक्षिप्त रूप जो है CAS किसका संक्षिप्त रूप है? तो कंडीशनल एक्सेस सिस्टम का। किसका है? कंडीशनल एक्सेस सिस्टम का। अगला है दोस्तों कि केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो रुड़की। केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च सेंटर कहाँ है? रुड़की में। रुड़की कहाँ है? उत्तराखंड। स्थापना कब हुई थी? 1947 में। अगला है कि US 64 भारत का पहला म्यूचुअल फंड है। तो भारत का पहला म्यूचुअल फंड कौन सा है? तो US 64। अगला है कि शकों ने सौराष्ट्र में शासन किया था। सौराष्ट्र कहाँ है दोस्तों? गुजरात ना। चलिए देखिए अगला है कि सन 1000 ईस्वी के दौरान महमूद गजनी ने भारत पर पहली बार क्या किया था? आक्रमण किया था। मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था? एक कर था ना, टैक्स जिसको बोलते हो आप। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देंगे? तो उपराष्ट्रपति को देंगे। 2 भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इकोटोन कहलाता है। नेक्स्ट है कि संवैधानिक सभा द्वारा भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। भाखड़ा बांध जो है पंजाब में सतलज नदी पर है। कहाँ है भाखड़ा बांध? पंजाब में सतलज नदी पर। विश्व शांति स्तूप जो है राजगीर में है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे पहाड़ी क्षेत्र से नीचे की ओर बहने वाली नदी द्वारा काटी गई गहरी घाटी क्या कहलाता है? कैनियन होती है। अगला है कि लॉर्ड वेलेजली के शासन के दौरान घटित महत्वपूर्ण घटना जो है क्या है? टीपू सुल्तान की हार और
मृत्यु हुई थी हैदर अली की ना। नेक्स्ट है कि प्रश्न आपके सामने है कि भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले किनके राजनीतिक गुरु थे? तो महात्मा गांधी के। बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन 1905 में शुरू किया गया था दोस्तों। चलिए, भारत का विभाजन जो है माउंटबेटन प्लान द्वारा हुआ था। गंगा सागर प्रोजेक्ट जो है उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट है कि योग दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। अगर दोस्तों आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक चीज़ जान के रखिए, कोई भी क्वेश्चन सिंपल नहीं होता है। रिवाइज करना बहुत ही नेसेसरी है। अगर आप पढ़े भी हैं तो उसको रिवाइज ज़रूर करें, और एक बार आप रिवाइज करें उसके बाद हमें बताएंगे कि आपको कैसा लगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं कि रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। डिक्टोफोन यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुति लेख को पुनः प्रस्तुत किया जाता है। किससे? डिक्टोफोन से। मध्य प्रदेश में नेपानगर न्यूज प्रिंट पेपर अखबारी कागज मिल प्रसिद्ध है। अगला है कि विश्व व्यापार संगठन, जिसको गैट आप बोलते हो ना, अब तो WTO बन गया है, तो गैट जो बोलते हो उसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। का पूर्व नाम जो है दोस्तों, हाँ पुराना नाम जो है गैट था, अभी जो है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यही ना होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग तो जान ही रहे हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। याद रखना है कि बोरलॉग पुरस्कार किससे संबंधित है? कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है ना। पेंसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अकबर के शासनकाल में मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन होता था? मीर बकी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, छोटा एग्जाम हो या बड़ा तो आपको पूछ लिया जा सकता है। मिलिट्री कौन क्या कहलाता था? तो मीर बकी है ना, मिलिट्री विभाग का प्रधान। अगला है कि पेरिस किस नदी के किनारे है? तो पेरिस सीन के नदी के किनारे। अगला है कि वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। भटनागर पुरस्कार का संबंध विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र से है। सौरमंडल की खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने। लोटस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो गोबी रेगिस्तान। नेक्स्ट है, भारत के झींगी का सबसे बड़ा आयातक देश जो है वह दक्षिणी अफ्रीका है। लाल रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है दोस्तों? तो सिनेगॉग। यहूदी में ज़्यादा प्रश्न आपको नहीं बनेगा दोस्तों, 1-2 प्रश्न बनते हैं, जरूर से जरूर याद रखिएगा। जैसे पूजा स्थल सिंपल सिनेगॉग कहलाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में प्रधानमंत्री बनी थी। अगला है कि वर्धा आंदोलन का संबंध किससे है? तो महात्मा गांधी से है। से भी संबंधित है तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, से भी का फुल फॉर्म में ही होता है ना। नेक्स्ट देखिए कि अगला है कि HIV का संबंध किससे है? एड्स से। HIV ना एड्स फैलाता है, जी हाँ दोस्तों। और ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जी हाँ दोस्तों, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से ही फैलता है। अगला है कि ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है। टाइगर वुड्स का संबंध जो है वो आपका किससे है? गोल्फ से। अगला है कि सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। गोलकुंडा हैदराबाद में अवस्थित है। हम्पी का खुला संग्रहालय कहाँ है दोस्तों? तो वह है कर्नाटक में। विश्व का सबसे गहरा गर्त जो है मेरियाना गर्त है, उसकी गहराई कितनी है? 11,033 है ना। जी हाँ दोस्तों, जो प्रशांत महासागर में है। अगला है कि जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो वो आपका है पश्चिम बंगाल। अगला है कि भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? तो वह है कोलकाता में। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम
हाइपोक्लोराइट। क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। अगला है कि पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सतलज है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि जयंतियाँ, जनजाति का संबंध, गारो खासी जयंतियाँ बोल लो, तो मेघालय राज्य से संबंधित है। अगला है कि सबसे अधिक तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो जामनगर में है, पाया जाता है। अगला है कि सात ताल झील, जहाँ पर ताल लगा हो दोस्तों, चाहे नैनीताल हो या सात ताल हो या कोई ताल हो, ताल लगा है तो आप आंख मूंदकर कहाँ मारोगे? उत्तराखंड। नाग लगा है तो आप कहाँ मारोगे आंख मूंद के? लास्ट में नाग है तो आप मारोगे जम्मू कश्मीर। अगला है कि बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। अगला है कि सिद्धार्थ के सारथी का नाम चन्ना था। क्या था सिद्धार्थ के सारथी का नाम? चन्ना। तारों के परिवार, जी हाँ दोस्तों, तारों के परिवार में सूर्य को लाल दानव कहा जाता है। अगला है कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन कब हुए थे? 1956 में। संबंध, प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सैयद फजल अली। अमेजन नदी ब्राजील, अमेरिका, जी हाँ, ब्राजील कहाँ है दोस्तों? दक्षिणी अमेरिका में बहती है ना। अगला प्रश्न है कि 1928 में भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता था। अगला है कि भारत में हिंदी भाषा की पत्रिका, प्रथम पत्रिका जो थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रारंभ की गई थी। अब बिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म, मानव शरीर के आँख और दृष्टि को प्रभावित करता है। अब दोस्तों एक बात देखिए कि आँख का प्रॉब्लम होता है ना, जैसे रतौंधी कहते हैं, तो वह किस विटामिन की कमी से होता है? बहुत बार पूछा गया है, तो आपको बता देना है कि विटामिन ए की कमी से होता है। तो आप बोल दोगे आपके विटामिन ए का रासायनिक नाम बताओ, परीक्षा में पूछ लेगा तो आप क्या कहोगे? रेटिनॉल। चलिए अगला देखते हैं, क्रिकेट के गेंद की परिधि कितना होता है? 20.3 से 22.9 सेंटीमीटर तक होती है। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? तो सबसे बड़ा जहरीला सांप बोलेगे तो वह है रासल्स वाइपर। अगला है कि संविधान के अंतर्गत भारत में न्यायिक पुनर्रक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। सुब्रमण्यम भारती को आधुनिक तमिल शैली का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मानव शरीर में इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है। अगर इंसुलिन सही से स्त्रावित नहीं हो तो क्या होगा? तो चीनी रोग हो जाएगा। मिर्जा गालिब फारसी तथा उर्दू के महान कवि थे। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। कुचिपुड़ी, अरे भाई इसको तो सिंपली आप ऐसे याद रख सकते हो, पूड़ी। अरे भाई आप अंधे हो, अगर पूड़ी ज़्यादा खाओगे तो क्या हो जाएगा? पेट में दर्द हो जाएगी। तो अंधा तो नहीं है, तो अंधा है तो ज़्यादा खाओगे, तो कुचिपुड़ी तो मतलब पूड़ी मतलब अंधा व्यक्ति ज़्यादा खाएगा ना, तो आंध्र प्रदेश से, ऐसे याद रख लोगे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। अगला है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है दोस्तों? तो क्षोभ मंडल कहलाती है। ऐसा क्यों दोस्तों? क्षोभ मंडल क्यों कहेंगे हम? क्योंकि दोस्तों इसी में विक्षोभ होता है, ज़्यादा वर्षा होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, आंधी तूफान, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इस कंडीशन में इसे विक्षोभ मंडल कहते हैं या क्षोभ मंडल कह लो। अगला है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 5 होते हैं। और आपको बोल दे कि अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। और अगर ऐसा बोल दे कितने दिन के लिए अस्थायी सदस्य को चुना जाता है? तो 2 वर्षों के लिए। अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि क्या चाइना है अस्थायी सदस्य? जी हाँ, चाइना है। इनमें से कौन अस्थायी सदस्य है? तो अस्थायी सदस्य अगर आपको चाइना दे दे, ब्रिटेन दे दे, भारत दे दे, इनमें से कोई नहीं, तो अस्थायी सदस्य अगर बोला गया है तो आप चुनोगे भारत, है ना।
भारत अस्थायी सदस्य है। चलिए अगला देखते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में लड़ा गया था। जूल ऊर्जा की क्या है इकाई होती है। दक्षिणी अमेरिका के घास स्थली को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों दक्षिणी अमेरिका में पंपास है। पंपास मतलब अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहोगे आप, तो आप कहोगे पंपास। अगला है कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, टांग में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। फिलीपींस के देश के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है ना। चलिए अगला देखते हैं कि 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है, रोम को। साधारण कार्बन स्टील में लोहा तथा क्या होता है, क्रोमियम होता है। अ सुटेबल बॉय के लेखक कौन है, तो विक्रम सेठ। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो आपका मनीला में है। मैग्ना कार्टा पर जॉन द्वितीय के शासन में हस्ताक्षर हुआ था। छिपकली शीत रक्त जानवर है, क्या है दोस्तों, छिपकली शीत रक्त है ना। अगला है कि चांद बीबी बीजापुर की रानी या शासिका थी। अगला है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगेगी। अरे भाई भारत की नहीं दोस्तों, चीन की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है। और भारत की किससे है, तो बांग्लादेश से। 4096 किलोमीटर, 4096 पॉइंट कुछ होगा दोस्तों, तो एक बार देख लीजिएगा। ऐसे 4096 भी आप मार दोगे सही है, क्योंकि पॉइंट का आपको उठाएगा नहीं। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1956 में। स्वेज नहर जो है 1869 में तैयार किया गया था, एकदम याद रखिएगा दोस्तों। चलिए वेल्स ने लोकतंत्र को सपनों का महल कहा था। लोकतंत्र को सपनों का महल किसने कहा था, वेल्स ने। अगला है कि पृथ्वी का 71% क्या है, पानी है, जल है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करेगा, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। भारत रत्न प्राप्त प्रथम विदेशी कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि कहाँ के साहिब थे, पाकिस्तान के थे। अगला है प्रश्न कि भारत के निकट का मंडल क्या कहलाता है। सॉरी दोस्तों, पृथ्वी के निकट का मंडल जो है वह विक्षोभ मंडल कहलाता है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है दोस्तों, टका है। अगला प्रश्न है कि केंद्र में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी, 1977 में बनी थी। जनता पार्टी की सरकार थी। अगला है कि विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो कुमारी रीता फारिया ना, रीता फारिया बोल लो। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। अगला है कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन 1953 में हुआ था। नेक्स्ट है कि वायु में नाइट्रोजन कितना होता है, 78% होता है, जो कि सर्वाधिक है। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में स्थित है ना दोस्तों। राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकंड लगते हैं। पंबन द्वीप जो है मन्नार की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रथम खाड़ी युद्ध जो है 1990-91 में हुआ था। नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। अगला है कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कौन किया था, तो कर्नल नासिर ने किया था। स्टेपीज एशिया और यूरोप का घास मैदान है। एशिया और यूरोप का घास मैदान कौन है, स्टेपीज। अगला है दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला घास कौन है दोस्तों धरती पर, तो वो घास जो है बांस है। बांस को घास की श्रेणी में रखा गया है दोस्तों, आपको याद रखना है। और ग्रेमिनी कुल में भी रखा गया है, जैसे कि ग्रेमिनी कुल में धान, गेहूँ ये सभी है ना, तो बांस भी ग्रेमिनी कुल में आते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक नगर बंगलोर को कहा जाता है। किसे इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जाना जाता है, बंगलौर को। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान।
अगला है कि टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। मनु कानून के ज्ञाता थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वंदे मातरम है। दिलवाड़ा जैन मंदिर है ना, दिलवाड़ा में क्या है, जैन मंदिर। अगला है कि खजुराहो, जैसे कि चंदेल ने बनाया था ना, चंदेल शासकों ने। खजुराहो मंदिर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, मीटर से। भारत में हीरे की खान मध्य प्रदेश में है, पन्ना में है दोस्तों। एक बार जरूर आप रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा। जूट का सर्वाधिक उत्पादक देश जो है बांग्लादेश है। भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था, वास्को डी गामा ने किया था। तो वास्को डी गामा कब आया था भारत दोस्तों, 1498 में। फिर दोबारा कब आया था, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो 4 साल बाद आया था। 60 गुना जब उसे लाभ प्राप्त हुआ पुर्तगाल में सभी सामान को बेचने के बाद, तो वो फिर आया 1502 ईस्वी में, एकदम याद रखिएगा। अगला है कि भारत की गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके ना। पृथ्वी की सतह, देखिए दोस्तों, पृथ्वी की सतह से दूर स्थित मंडल जो हैं वो बाहिर मंडल कहलाते हैं। सबसे बाहर ऊपर में सबसे लास्ट में है बाहिर मंडल, जो कि 5वां नंबर पे है ना। 5 मंडल हैं तो 5वां नंबर पे है बाहिर मंडल। अगला है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है सूरत में स्थापित की। अगला है कि भारत की दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम महिला अगर बोल दे तो महिला खिलाड़ी कौन थी, मिताली राज। अगला है कि दूध से मक्खन निकालने पर क्या होगा, घनत्व उसका बढ़ जाएगा। तो भाई दूध से मक्खन निकाल लोगे, घनत्व अगर बढ़ेगा तो आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, घनत्व बढ़ेगा तो आयतन घटेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के उल्टा होंगे, एकदम याद रखिएगा। महिला ब्यूरो की स्थापना कब हुई, 1990 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं, अबुल कलाम और फिर आज़ाद। नेक्स्ट है कि ईरान की मुद्रा क्या है भाई साहब, तो ईरान की मुद्रा रियाल है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है। प्रश्नकाल के बाद 12 बजे के बाद जो है के काल को क्या कहते हैं, तो शून्यकाल कहते हैं प्रश्नकाल के बाद। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी का संबंध किससे है, तो बाजार नीति से। बहुत कड़ी नीति इसने अपनाया था दोस्तों, अगर पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा इसकी कहानी। चलिए अगला देखते हैं। हौज खास भी दोस्तों इसी ने बनवाया था। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, कवारती। बोल्शेविक क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों, तो रूस से है। अगला है कि ब्रॉड गेज ब्रॉड गेज जो होता है रेलवे पटरी का, तो उसकी लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई बोल दो तो 1.676 मीटर होती है। अगर बोल दो कि अगर मीटर गेज में बोल दे तो 1 मीटर का होता है। 3 गेज का ना होता है दोस्तों, एक छोटा सबसे छोटा होता है, फिर मंझला समझो, फिर उससे बड़ा। मीटर गेज वाला पूछ ले तो 1 मीटर का होता है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ी जो होती है पूर्वी एवं पश्चिमी घाट में स्थित है। अगला इल्तुतमिश का संबंध किससे था, तो गुलाम वंश से था। आप लोग तो सभी लोग जान रहे हो। अगला है कि सबसे दक्षिण सिरा कार निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अल्लाह रखा का संबंध किससे है, तो तबला से है। और एक मुस्लिम राष्ट्रपति जो थे दोस्तों जाकिर हुसैन, तो वो भी तबला ही बजाते थे। जी हाँ, याद रखिएगा। हिदायतुल्लाह भी तबला ही बजाते थे, एकदम इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला है कि गोलकुंडा हैदराबाद के पास स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि अब हम आपको रिवाइज करवाने वाले हैं छोटी छोटी चीज़ों को, जो कि बड़ी बड़ी चीज़ों में ध्यान तो दे पाते हैं लेकिन छोटी छोटी चीज़ आप भूल जाते हैं, जिसके कारण कि आपको कन्फ्यूजन बढ़ जाती है। रिवाइज नेसेसरी है दोस्तों, नहीं तो आप चीज़ों को भूल जाओगे रिवाइज नहीं करोगे तो। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है, दोस्तों कंगारू है। भारत का क्या है दोस्तों, बाघ है। अगला है कि न्यूजीलैंड का क्या है दोस्तों, तो कीवी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है
कि नेक्स्ट यही है कि कनाडा का राष्ट्रीय पशु क्या है? वीवर। जी हाँ, कनाडा का वीवर है। अगला है कि जापान का क्या है? तो आइबिस है। और संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या है दोस्तों? तो गंजा ईगल है। नीदरलैंड का क्या है? तो शेर है। एकदम याद रखिए ये सब। अब जो है कि अब संस्थापक दर्शन और संस्थापक हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। न्याय दर्शन का संस्थापक कौन थे? महर्षि गौतम। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो महर्षि कपिल। मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो महर्षि जैमिनी। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो महर्षि पतंजलि। आप लोग जान ही रहे हो ये चीज। अगला है कि वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो महर्षि वादरायन। कौन थे? महर्षि वादरायन। लिंगायत दर्शन के संस्थापक कौन थे? महर्षि वासवराज। अगला है कि वैशेषिक दर्शन के संस्थापक महर्षि कनाद या उलूक आप कह लो। चलिए देखते हैं कि प्रमुख समिति और आयोग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कभी भी पूछ लिया जाएगा। तो नानावटी आयोग का संबंध किससे है? तो आपको बताना है। तो आप बताओगे गोधारा कांड से है। लिब्राहम अंकन आयोग का संबंध किससे है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी जो है कि मैटर इस पे चल ही रहा था। तो बाबरी मस्जिद। फूकन आयोग का संबंध किससे है? तो तहलका टेप कांड से है। विटल कमीशन का संबंध किससे है दोस्तों? तो वह है आपका श्रम से है। जैन आयोग का संबंध किससे है? राजीव गांधी हत्या से है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि हंटर आयोग का संबंध, तो आप लोग सभी लोग जान रहे होंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड से। नेक्स्ट है कि नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो वित्तीय बोल लो या बैंकिंग सुधार से बोल लो। जयप्रकाश समिति का संबंध चीनी घोटाले से है। रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से है। राज चलैया समिति का संबंध जो है किससे है? कर सुधार से। ठक्कर आयोग का संबंध जो है इंदिरा गांधी हत्याकांड से है। बलवंत राय मेहता का संबंध किससे है दोस्तों? तो पंचायती राज व्यवस्था से है। अगला है कि सत्यम समिति का संबंध वस्त्र से है। नेक्स्ट है कि नरेश चंद्र समिति का संबंध एविएशन सेक्टर से है। अगला है कि कृष्ण आयोग संबंध जो है वह मुंबई दंगे से है, 1993 ईस्वी में जो हुआ था। अगला है कि सहकारिता आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंध से है। नेक्स्ट है कि गायपुरिया, जी हाँ दोस्तों, गोयपुरिया समिति का संबंध बैंकिंग सुधार समिति से है ना। अगला है कि जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? तो प्रतिभूति घोटाला से। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और मैं आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो कि आपने मेरे पूरे वीडियो को देखा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।